फिल्म प्रोमोज आर लुकिंग सो गुड. मतलब जब पहली बार हमने आपको इस अवतार में देखा सब लोग हिल गए. आई एम श्योर आप भी थोड़े से हिल गए होंगे जब ये फिल्म आपके पास आई होगी. हाँ डेफिनेटली हिल गई होगी क्योंकि फर्स्टली इट वाज इम्तियाज और इतनी मतलब इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. तो मैं थोड़ी सी हिल गई कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. मुझे पता था कि मुझे करना ही है पर कैसे कर पाऊंगी ये डाउट था मेरे माइंड में. बट देन इम्तियाज क्लियर दैट डाउट और फिर मैं उसके हाथ पकड़ते शूट करते. इनफैक्ट आपको हमने काफी बार देखा है. कभी आप अल्फ्रेडोज में बैठी होती है, कभी मैं हर रोज बैठती हूँ कभी इनफैक्ट बोरा में इम्तियाज अली और आपका इस फिल्म का डिस्कशन चल रहा था तब हमारे प्रोड्यूसर वहां पर थे जी. वाओ. No, we're not stalking you, but we just find you at a lot of places. But which are your favorite hangouts in Mumbai? Alfredo's is one of them. Temple Farm. That's like that's my hangout place since पता नहीं बहुत सालों से है. तो I go there with my friends whenever time मिलता है तो मैं जाती हूँ. जी. तो tell me about this film, about what your role and character in this film is. हाईवे बेसिकली मेरे कैरेक्टर का नाम वीरा है जी. शी इज अ दिल्ली बेस्ड गर्ल, वेरी वेल टू डू फैमिली. और ऐसा कुछ होता है उसकी जिंदगी में दैट काइंड ऑफ चेंजेस हर लाइफ. काइंड ऑफ नहीं एक्चुअली पूरी तरह से चेंजेस हर लाइफ. यू नो दैट वन एक्सपीरियंस हर एक की जिंदगी में होता है जो कहते हैं ना लाइफ बदल दी है. यू गेट गेन पर्सपेक्टिव और कुछ सेल्फ डिस्कवरी जैसा होता है. हाँ, ऐसा बल्ब अंदर चमकता है. बल्ब मतलब चमकते फट जाता है. फट भी जाता है. हाँ, तो वही है ये. इट्स there's everything, there's action, thriller. ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप गा भी रही है. देखिए, there are a lot of similarities between you and me. One of them is I'm not a good singer, but you have sung really well in this song. Thank you. And please tell me how did that happen? और मतलब यार रहमान के सामने जब आप जाते हैं तो आवाज फूटती है कि नहीं? मेरी फट गई थी उस टाइम पे. एक्चुअली द थिंग इज इम्तियाज ने सजेस्ट किया क्योंकि हम लोग शूटिंग के टाइम पे एंटरटेनमेंट नहीं होता था. शूटिंग तो आप गाती थी. रिमोट लोकेशन सब लोग स्किल दिखाते थे. कोई गिटार बजाता था, कोई मिमिक करता था, तो मैं गाती थी. तो इम्तियाज को पसंद आया तो ही टोल्ड रहमान सर के आलिया कैन सिंग. तो देयर इज ओनली वन लिप सिंक पोर्शन इन द फिल्म. बाकी का कोई लिप सिंक पोर्शन नहीं है. तो मैं गाती हूँ, मेरा कैरेक्टर गाता है. तो दे सेड इट विल बी रियली कूल कि अगर मैं ही ये गाना गाऊं असली में. तो वही हो गया. नेक्स्ट थिंग आई वाज इन रहमान सर स्टूडियो. बाथरूम से मैं सीधा बाथरूम से क्या प्रमोशन हुआ है. बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ है. और फिर बट वेरी ग्रेटफुल टू रहमान सर क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा पेशेंट थे जी. और ही गाइडेड मी थ्रू. लेकिन पेशेंट होने की जरूरत पड़ी या फिर आपने मतलब वन टेक में आपने क्लियर कर लिया सब कुछ? नहीं, वन टेक बहुत पेशेंट होने की जरूरत पड़ी क्योंकि आई डोंट नो मैं वो खींच नहीं रहा था मुझसे टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. वो नहीं पाया. तो इफ यू हैव टू टेल मी, सी नाउ आई एम स्टिल इन द बाथरूम, यू नो. जब भी सिंगिंग की बात करता हूं मुझे बाथरूम ही नजर आता है. आई एक्सपेक्ट आई सी द शावर एंड ऑल. तो इफ यू हैव टू टेल मी एंड लाइक ट्रेन मी कि मुझे क्या करना चाहिए, इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम बाथरूम टू एयर रहमान स्टूडियो तो क्या करना पड़ेगा मुझे? डू फिल्म में इम्तियाज अली एंड सिंग. अगली फिल्म कौन सी कर रहे हो? अगली फिल्म रणबीर के साथ है तो आप जाओ. नहीं, but tell me, of course, you know, the film promos, the music and all, everything is looking superb. Of course, यार रहमान का इसमें हाथ है. Tell me about आपके हाईवे के साथी मिस्टर रणदीप हुडा. जी. उनके साथ आप जब वो ट्रक में बैठी थी, उनके साथ जब आपने पूरा ट्रैवल किया, what are the things that you found out about him? एक्चुअली इनिशियली मैं और रणदीप इतना बात नहीं करते थे. वी केप्ट टू आवरसेल्व्स. बट आई थिंक यही जर्नी में एक टाइम पे हम लोग राजस्थान से ट्रैवल कर रहे थे. वो ज्यादा बात नहीं करते वैसे. नहीं. ये गलतफहमी है. गलतफहमी है. करेक्ट. हम लोग ट्रैवल कर रहे थे पर राजस्थान जैसे कि आप जानते हो कि वी ट्रैवल्ड अक्रॉस 6 स्टेट्स. तो जो ट्रक है फिल्म में रणदीप कई बार ही वुड ओनली ड्राइव द ट्रक. तो वी वर ड्राइविंग अक्रॉस राजस्थान. तब बहुत ज्यादा बात होने लगी. वो खुद ड्राइव करते हैं ट्रक. खुद ड्राइव करते हैं. बहुत ही अच्छा ड्राइव करते हैं. ओके. सो वो बातें करने लगे. ही टोल्ड मी अबाउट हिज हॉर्सेस. वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ हीज लेड. ऑस्ट्रेलिया में वो कैब चलाते थे. या सो ही गॉट. तो हम लोग बात करने लगे. दैट वी गॉट अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर. और मैं एक्चुअली रणदीप की खींचती हूँ. वो लगते नहीं है खींचने वाले कि खींच सकते हैं उनके. वो शायद जवाब नहीं देते होंगे. नहीं, वो हंसते थे. व्हाई आर यू इरिटेटिंग मी. ये करते थे, वो करते थे. ही इज लाइक एन एंजल, वेरी स्वीट. बट समवेयर यू नो जब ये फिल्म हम देखते हैं, इसके ट्रेलर्स हम देखते हैं तो आपको उनसे प्यार हो जाता है नहीं होता है? वो पता नहीं. हाँ. मैं इतना कह दूंगी कि the relationship is not the core of the film. Okay. Usually Imtiaz Ali's films have that relationship. So it is not a love story. It is a love story. But who do you fall in love with? I'm stumped. I wouldn't say it's a love story. हाँ जी. It's a story, but it's a बहुत कुछ
कुछ है इसमें, हाँ. but the main core is not love. But tell me, ऐसा has there been a mad moment in your ever in your relationship जहाँ पर you thought probably this is not the love that I want? No, I've never been in love. You've never been in love? No, I don't think so at least. अच्छा. अगर if that means being in love, तो I'm a little disappointed. Okay, what means being in love? I don't know. That's what I'm saying. I've never been in love. ये जो पागलपन है, जो कि you can't live without the person. हाँ. आँखों में आँखें डाल देख के बातें करना. I have not ever experienced that. नहीं क्या but are you waiting for that in any way? No. हाँ, I'm a love bug. You are. So you are a romantic person by heart. Definitely. अच्छा और क्या आपको क्या लगता है कि मतलब किस हद तक आप जाएंगे when it comes to romanticism? Actually मैं क्लीशे रोमांटिक नहीं हूँ, मतलब कैंडल लाइट डिनर एंड ऑल मैं कैंडल को फेंक दूंगी. हाँ, मुझे एक्चुअली टीवी देख के बर्गर खाना वो एक्चुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक है. पजामाज में बैठ के. ओके. नहीं तो मतलब ड्रेस में बैठ के नहीं. ओके. तो ये tell me of course you are in a phase wherein you are getting a lot of movies. आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स मिल रही है. When it comes to actresses जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है तो वो कौन है आपके मन में? I've grown up watching Kajol, Kareena, Karishma Kapoor. हाँ. So different people inspire you in different ways, you know. So yeah, that's it. I don't like not one particular person. Okay, so if I'll give you situations जहाँ पर I'll tell you कि मतलब आप अगर एक आइटम डांस कर रहे हैं तो I'll ask you कि आप किस गाने में होना चाहिए, किसके जूतों में आप स्टेप करना चाहेंगे. Into whose shoes will you want to step into? Okay. ठीक है. So if I talk about a raunchy item number, तो आप कौन से गाने में करना चाहेंगी जो ऑलरेडी हुआ है and you think that someone who else has done it has done a great job at it? मलिका शेरावत. आपको गाना पसंद है फिर उनका परफॉर्मेंस पसंद है? वो गाना पसंद है. Performance also was very nice. गाना also very nice. अच्छा but लेकिन when you say you're stepping into her shoes is only for the music, you're saying that? For the arena. Okay, if I talk about the most romantic song, कौन से गाने में आप होना पसंद करेंगी? तुम ही हो. तुम ही हो. Okay, and because of what? Because I think Adi is very cute. Okay. तो I'll go for Adi. Okay. सबसे यादगार डायलॉग, जिसको देख के ऐसा आपके दिल को छू गया वो डायलॉग. Emotional dialogue? Emotional ऐसा है, बहुत ऐसे इमोशनल है आपके ऐसे पानी भर के आंखों में से उतर गए. डायलॉग नहीं है, एक्चुअली सीन है जब इन केतरी जी व्हेन ऋतिक enters शाहरुख हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम और वो नीचे झुकते हैं और अपना बैग उठाते हैं और फिर ऐसे अपना आंसू पोंछते थे. वो मतलब इतना इमोशनल था. मैं तो हर टाइम जब मैं देखती हूँ तो मैं रोने लगती. आप फिल्में देख के ज्यादा रोती है लेकिन? ज्यादा नहीं, मैं पर डिसेंट हूँ. अच्छा. मतलब इतना भर जाता है. थोड़ा सा भर जाता है. If I talk about a very heart melting kiss, so what would that be? Heart melting kiss. हाँ. कोई भी फिल्म में जो आपने देखी है. I remember of राजा हिंदुस्तानी for some reason. हाँ, that's आमिर खान और करिश्मा कपूर. जी, वो that I think that will be it. अच्छा. I agree. I think recent times में also Band Baja Bharat, I wouldn't say heart melting, but it was a very beautiful kiss. Okay. One thing that you're looking forward that this movie will do for you, Alia. To be honest, I really don't know how well it will do, how much money it will make, how many people will come and see it. But I know that once people connect with the film, that connection will be very long lasting. तो I'm only looking forward to that कि लोग आए और अगर beginning से connect करें फिल्म के साथ और emotion के साथ connect करें तो I feel this emotion can take you anywhere. और सबसे difficult चीज आपके लिए क्या थी इस फिल्म में करने के लिए? जो आपको लगा बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगी. physically बहुत ही challenging था मेरे लिए. तो physically there was action and things that not choreographed action. तो वो सबसे ज्यादा I think that takes a toll on your body. तो वो मेरे लिए मतलब मेरा my neck was sore, my legs was sore, cuts थे वगैरह थे. तो that was quite intense for me. जी. और the traveling part कहाँ mostly shoot की गई है इस फिल्म? Delhi, Rajasthan, Punjab, Himachal, Kashmir. And what was the best moment during this film that you thought? For me it'll be हिमाचल प्रदेश काजा. हाँ. बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, बर्फ पड़ती थी उस टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, गर्म पानी नहीं था, पर हम लोग कैंडल लगा के ऐसे बैठ रहे थे और गप्पे मार. मतलब आप when you actually go out and shoot, you're not diva like. Are you diva like in person? No, because people call me that. मुझे सब कुछ चाहिए. क्या आप ऐसी है when you shoot outside? No. I'm like a chameleon. I adjust. Oh, lovely. So tell me, we spoke about Randeep Hooda, we spoke about the music of the film, but if apart from your song, the other songs that that you really like और जो आपकी गाड़ी में बजते रहते हैं वो कौन से हैं?
apart from Highway, apart from your song that you know जो आपने गाया है. माही वे हाँ. जो अभी हमने रिलीज किया है, that's my favorite song from the film. रहमान सर ने गाया है जी. और वो सबसे ज्यादा मैं बजाती हूँ अपने हेडफोन्स पे. और फिर एक वर्जन है पटाखा गुड्डी का, द मेल वर्जन, हाँ. जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जी. बट दैट रहमान सर हैज संग. Okay. आई विल बी फर्स्ट टाइम पंजाबी में. जी. तो वो आपको देखने को मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा. म्यूजिक वीडियो हमने शूट किया है. और वो पटाखा आपने टैटू भी बनवा लिया था ना, वो परमानेंट टैटू नहीं है. वो टेम्पररी टैटू है, पर किसके लिए है वो मैं नहीं बताऊंगी. अच्छा, अपने लिए टाइम होगा. आएगा. नहीं, जब टाइम नहीं, मेरे लिए नहीं है. नहीं है, किसी और के लिए. किसी और के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक चीज के लिए. एक स्पेसिफिक चीज के लिए. अच्छा ठीक है. बट हाँ, तो यू टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक अपार्ट फ्रॉम पटाखा. So Mahi Ve and Pataka Guddi, the male version. Okay.